हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटेंट फाइलिंग। ठीक है, जो हमारी पेटेंट फाइल होती है। अब आपको भी पता है, अगर कोई रिसर्च कर रहा है और आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका है कि फ्यूचर में आप रिसर्च करोगे, तो आपको पता होना चाहिए पेटेंट फाइलिंग क्या होती है और इसे पेटेंट फाइल कैसे करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमारी नास्कॉम की रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो हमारा इंडिया ने बढ़ोतरी करी है कि जो हमारा 2022 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे इंडिया ने 30.6% इंक्रीज़ किया है अपने पेटेंट फाइलिंग में। पर ये है तो कम, पर इससे पहले 2020 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले, उनके मुकाबले ये ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा जो पेटेंट फाइलिंग की चीज़ है बहुत इंक्रीज़ हो जा रही है। अब ये पेटेंट फाइलिंग क्या होती है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये होता क्या है। तो पेटेंट फाइलिंग क्या होती है, अगर किसी रिसर्चर ने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, एक प्रोडक्ट ए बनाया है, तो उसे प्रोडक्ट बनाया है, उसने इनका नया इन्वेंशन किया है। अब उसने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया, तो अगर वो उसको पेटेंट करवाता है तो वो उसके नाम पे हो जाता है। बट अगर कई बार क्या होता है, कोई पेटेंट नहीं करवाता, तो उस न्यू इन्वेंशन को क्या किसी ने कॉपी कर लिया। कोई भी पर्सन, आपने किसी को शेयर किया, उस पर्सन ने, एनी पर्सन ने इसको कॉपी कर लिया। अब उस कॉपी करने के बाद क्या कर दिया, उसने उसको अपने नाम पे प्रमोट कर दिया, इतने लेवल पे कर दिया कि उसी का है, और उसने उसका क्रेडिट सारा का सारा छीन लिया, तो वो सारा वर्क उसका हो गया। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो क्या होगा कि उस पर्सन का जो होगा, जिसने ये प्रोडक्ट ए बनाया, जो फर्स्ट पर्सन था, उस पर्सन का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा रिसर्च के ऊपर से, और वो आगे है ना इस पे काम नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा कि मेरा क्रेडिट तो और कोई ले गया, तो अब मेरा आगे उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो उसी लिए जो हमारा होता है पेटेंट फाइलिंग के लिए चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और है जो हम पेटेंट फाइल बोलते हैं, ठीक है, पेटेंट फाइल को हम एक और नाम से बोल लेते हैं, जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। तो इसके लिए सारी की सारी बातें हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बार किसी का पेटेंट फाइल हो जाता है ना, पेटेंट फाइल होने के बाद उस चीज़ को है ना कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, उसकी सारी अथॉरिटी उसी पर्सन के लिए रहती है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड भी होता है कि कितने टाइम के लिए वो पेटेंट है, उसके बाद वो मतलब आगे उसको कोई भी यूज़ कर सकता है उस चीज़ को। और इस पेटेंट फाइल के अंदर क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि उसको कोई और अपने नाम से नहीं यूज़ कर सकता, और इसी के उससे इंसान को पता है बहुत सारा वो मोटिवेशन मिल जाता है कि वो और इन्वेंशन करे और इनोवेशन करे अपने वर्क में। ठीक है, इनोवेशंस करे, और इसमें स्टॉप लग जाता है, स्टॉप पायरेसी। अगर किसी ने कोई बुक लिखी है, अब उसने अगर उसकी पेटेंट ले रखा है, तो कोई भी उसकी बुक लेके उसको पब्लिश नहीं कर सकता, तो ये उसको स्टॉप पायरेसी के लिए ये सारी चीज़ है। तो इसमें क्या है, पेटेंट एक्सपायरी की चीज़ आ जाते हैं। लाइक जैसे आपको पता है मेडिसिन वगैरह, अब यूएस ने कोई मेडिसिन बनाई है, अब उसने मेडिसिन बना के उसको पेटेंट कर लिया, उसको उसने 20 साल तक पेटेंट कर लिया, तो अब उस मेडिसिन को कोई भी नहीं यूज़ कर सकता, तो उसी से वो फ़ायदा उठाते हैं। वही मेडिसिन बहुत वो एक्सपेंसिव, बहुत महंगी उसको बेचते हैं। तो जैसे ही उसका पेटेंट एक्सपायर होता है, तो अदर जो कंट्री होते हैं, अदर जो कंपनीज होते हैं, उसका ना जेनेरिक मेडिसिन बना लेते हैं। अब जेनेरिक मेडिसिन समझ गए कि उनके जो केमिकल्स वगैरह होंगे, जो उनके सोल्ट होंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब उसमें जब चेंज हो गया, तो चेंज होने के बाद क्या होगा उसमें, तो क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, 20 सालों से यूज़ हो रही है, तो उसको थोड़े चीप रेट पे, थोड़े सस्ते लोगों तक प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो यही होता है, पेटेंट एक्सपायर भी होता है, और ये मेडिसिन के जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि इसके जो हमारे कहते हैं ना, और इसमें और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें अगर मैं बताती हूँ, जैसे जो हमारी मैंने नेस्कम की रिपोर्ट बताई है, ठीक है, जो नेस्कम की रिपोर्ट आई है, इसने ना क्लियरली मेंशन करा है नेस्कम की रिपोर्ट ने कि जो हमारा पेटेंट है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। अगर 2021 की मैं बात करूँ, उस टाइम पे 41.6% हमारा पेटेंट हुआ था, और 2022 में वो इंक्रीज़ हो गया 40.4%, और 2023 का अभी आया नहीं है, ये आने वाले टाइम में आ जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इससे पहले 12, 13, 14 साल पहले देखूँगे, तो 2010 के अंदर जो हमारा पेटेंट था वो बहुत कम था, और आज के टाइम पे 2022 की बात करूँ तो ये बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो गया। और जो हमारा पेटेंट है ना, 5,84,000
जो है ना पेटेंट हो चुके हैं 2012 में 22 में, इतना इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, इतनी चीज़ें। तो जैसे अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया को अदर कंट्री से, तो जो चाइना हो गई हमारी, चाइना हो गई, यूएस हो गई, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गई, रशिया हो गई, इनके मुकाबले में ये बहुत कम है। हमारे पिछले के टाइम से हम अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा चल रहा है, पर इनके मुकाबले ये बहुत कम है। तो हमारे यहाँ पे कम क्यों है, रीज़न क्या है, वाई स्लो, इतना स्लो है, इतना कम है, वाई लेस, ये क्यों है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका जो रीज़न है ना, हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है बहुत स्लो है। पेटेंट कराने का जो सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर किसी को पेटेंट कराना है तो उसको ना मैक्सिमम 58 मंथ तक वेट करना पड़ता है उसके वर्क को पेटेंट कराने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि लोग विड्रॉ कर लेते हैं। अब विड्रॉ भी कर लेते हैं लोग, फिर उसको हटा भी देते हैं, और कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्ट भी नहीं होते, नॉट एक्सेप्टेड भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि मैन पावर जो है ना हमारे इसमें बहुत कम है। तो यही है कि जिसकी वजह से लोग वेट नहीं करवाते इतना ज़्यादा, तो उसके बाद वो स्टॉप कर देते हैं, अपने इनोवेशंस को स्टॉप कर देते हैं। वो आगे और इनोवेटिव आइडिया उनके पास होते हैं, पर वो इनोवेशन नहीं करते। तो यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताती हूँ, जो पेटेंट वेट फॉर जो पेटेंट हो रहा है हमारे इंडिया में, वेट किया जा रहा है, तो उसमें क्या सिस्टम है। जैसे इसमें बताया गया है फीलिंग इन इंडिया एंड अब्रोड, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है। इस टेबल में इतना डीप नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं और अब्रोड की बात कर रहे हैं, तो फिल कितने हो रहे हैं, आपको दिख रहा है 1.94 लाख सबसे ज़्यादा। मतलब अगर अमेरिका से काउंट करें तो 1.66 लाख हमारे अमेरिका में है, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल किए गए हैं, पर बीच में उनमें को विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। आगे मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। विड्रॉ कर लिया गया, और जो एक्सेप्ट करे गए हैं ना वो 37 पॉइंट समथिंग है, और हमारे इसके अंदर 56.910, तो एक्सेप्टेंस भी बहुत स्लो है। तो इसमें आपको दिख लिया फीलिंग इन इंडिया एंड अब्रोड इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो विड्रॉल सिस्टम है, अब मैं विड्रॉल सिस्टम की अगर बात करती हूँ तो इंडिया को देखो आप, इंडिया में जो ये ब्राउन वाला पार्ट है ना, ये बता रहा है कि इतने लोग विड्रॉ कर लेते हैं साल में जब वो पेटेंट फाइल करते हैं, और इतनों ग्रीन वालों का जो एक्सेप्टेंस दिखा रखा है, और जो ऑरेंज वाला है वो रिजेक्ट है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि रिजेक्ट जो है ना हमारे इंडिया में बहुत कम है, बहुत लेस है, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस देखो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है, रिजेक्शन तो है ही नहीं। और ब्राज़ील और इंडिया में जो विड्रोल सिस्टम, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, यहाँ पे जो विड्रोल वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इस चीज़ में भी, इस सेक्टर में भी हमें, क्योंकि अगर हम टाइम कंज्यूमिंग कम कर देंगे, लाइक हम 58 मंथ ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेटेंट फाइल करने के लिए 58 मंथ ले रहे हैं, तो 58 मंथ में तो आप सोचो कि कितनी सारी दिक्कतें हो सकती है। लोग वेट नहीं कर पाते तो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस विड्रॉल सिस्टम को रोकना पड़ेगा कि लोग विड्रॉ ना करें। तीसरा क्या इशू है, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। भाई जैसे हमारे इंडिया अदर कंट्रीज़ में अगर मैं बात करूं, यूएस वगैरह में 4 से 8 महीने लग जाते हैं, 10 महीने लग जाते हैं, 12 महीने लगते हैं, बट इंडिया में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है 58 मंथ। इसमें देखो अगर मैं आपसे बात करूं, जापान की से 15 महीने लग रहे हैं, साउथ कोरिया में 15.8 मंथ लग रहे हैं, चाइना की बात करो 20 महीने लग रहे हैं, यूएस की 20.8 मंथ्स लग रहे हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो स्लो प्रोसेसिंग, इस रीज़न से लोग विड्रॉ करते हैं। मैन पावर शॉर्टेज, अब इसमें क्या मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है। अब ये देखो मैं मेंशन कर रखा है, ये सबसे पहले ये इंडिया है, और ये आप देख लो यूएस हो गया या ऑस्ट्रेलिया होगा, अभी मेरे को इतना ध्यान नहीं है। तो ये लोगों में क्या चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो है ना पेटेंट ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, अब ये वेटेन सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो इनके अंदर बहुत स्पीड होगी। बट इंडिया में देखो ऑरेंज वाले 2014 में इतने लोग थे, 15 में इतने, 16 में उतने, और 2020 में। तो इस सेक्टर में लोग बहुत कम वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से है ना वो दिक्कतें आ रही है। ये जो पिंक वाला ये हमारा चाइना है, और जो हमारा ब्लू वाला है ये हमारे यूएस है। देखो चाइना के अंदर कितने ज़्यादा, इसलिए चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा पेटेंट एक्सेप्टेंस रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द जो पेटेंट फाइलिंग होती है, कैसे होती है, क्या नहीं होती, ये सब कुछ वही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक माई वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है दैन सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हो, क्योंकि मैं ऑन द डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ। वट एवर कम्स इन न्यूज़पेपर, कोई भी एडिटोरियल की अगर बात चल रही है तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि वो टॉपिक क्या है। देन थैंक यू सो मच।